मित्र की कुछ भी नहीं सुनता और उस खोटे हृदय ने मरुभूति की पत्नी का शील भंग कर दिया। सम्राट को बोध हुआ, उन्होंने उसको शीघ्र ही नगर से बाहर निकाल दिया। नगर से बाहर गया, एक पर्वत पर शिला लेके खड़ा हो गया, तापस का भेष बना करके। दुर्बुद्धि की परिणति यही होती है। तपस्वी का भेष बना के खड़ा हो गया, पर भावों में तो प्रसोद था। मरुभूति जब नगर में प्रवेश करता है, उसको बोध हुआ कि मेरे भाई को देश निकाला कर दिया गया है। भाई के राग में राजा अरविंद से कहता, मेरे भाई को आपने देश निकाला कर दिया है। बोले कमट को तो मरुभूति से कहता, अरविंद तुम समझो, राग में मत डूबो, राजधर्म है, स्वयं की भुजा भी गलत कर रही हो, उसको निकाल देना चाहिए। कहता मुझे एक बार अपने भाई के पास जरूर दर्शन करने जाना है। पुनः समझाया सम्राट ने कि मित्र समझ, सांप के कंठ में जहर होता है, बिच्छू के डंक में जहर होता है, दुष्टों के तो सर्वांग में जहर होता है। एक बार बिच्छू का जहर उतर जाएगा, सांप का डसा बच सकता है, पर दुष्टों के द्वारा पीड़ित पुरुष बचता नहीं माना, भाई की राग में चला गया और जैसे पर्वत पर पहुंचता है और कमट लिया था चट्टान का एक हिस्सा शिला का और खड़ा हुआ था पर्वत पर। जैसे प्रणाम किया भाई ने, उस दुष्ट ने अपनी दुष्टता का त्याग नहीं किया, तापसी का भेष ही बनाया था, तपस्भूत परिणाम नहीं थे और पीयूष चट्टान को पटक दिया। किसको बोध था जिस पर चट्टान पटकी जा रही है वे 23 में तीर्थंकर हैं। बालक जमीन को देख के चलो, बेटा हाथ में डंडा है, वनस्पति में मारते चले जा रहे हो, तुमको नहीं है पता कमट ने जिस पर चट्टान पटकी थी वो पारसनाथ बनने वाले थे। बालकों, जहां तुम डंडे से वनस्पति को छेद रहे हो, व्यर्थ में जीवों का विघात कर रहे हो, तुमको नहीं है मालूम इसमें कौन से 24 के तीर्थंकर विराजमान हैं। ये भान होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, ये विवेक होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। परस्पर में भी आप मुनिराज हैं, परस्पर में आप त्यागी वृत्ति हैं, सामान्य श्रावक हैं, छोटी छोटी बातों में विकल्प कर बैठता जीव, मित्र तुमको बोध होना चाहिए इसके मध्य में कौन सा भविष्य का भगवान बैठा है। अशुभ भावों से मरण को प्राप्त हुआ, आर्त ध्यान से मरा जीव मरभूति मित्र हाथी के पर्याय को प्राप्त हुआ। मंत्री का जीव हाथी हो गया। मदोन्मत्त हाथी जंगल में विचरण कर रहा है। राजा अरविंद को प्रतिबोध हुआ और दीक्षा लेकर के जैन मुनि हो गए और मुनिराज होने के उपरांत सम्मेशकर की वंदना को जा रहे थे। तीर्थराज सम्मेशकर की वंदना को जा रहे थे। उसी जंगल में मधुवन के सीमा के पूर्व ही शाम हो गई।
दिगंबर मुनि की चर्या आलोक की है। ये निशाचरी वृत्ति नहीं है। ये निर्गंत मुराद निशाचर नहीं है, ये दिवाकर है। दिन में खाते हैं, दिन में ही विहार करते हैं, न रात्रि में चरते हैं न रात्रि में चलते हैं। ये निर्गंतों की वृत्ति है। योगेश्वर शाम देखते ही मुकाम के लिए ठहर गए। नहीं था मालूम उनको इस जंगल में कौन है। और रात्रि में मंदोन्मत्त हाथी दौड़ता हुआ मुर्राज की ओर आता है। वो आकर के देखता है, ये तो मुर्राज है। जीवों को कुचलता चला रहा था। अंकुश, बेटा ईमानदारी से बोलना, यदि तू जैन है तो सामने दर्पण टंगा हो, सामने दर्पण टंगा हो, मायावी भाषा नहीं बोलना। दर्पण को देखते ही भाव बदलते कि नहीं बदलते? चेहरा देख लो, चेहरा देख लो। दर्पण देखते ही व्यक्ति के भाव बदलने लगते हैं। कितने रोष में तोष में हो, दर्पण देख लो। दर्पण की स्वच्छता से व्यक्ति अपना चेहरा देखना चाहता है। बेटा, जैसे तुम दर्पण में चेहरा देखना चाहते हो, ऐसे तत्वज्ञानी जीव इन निर्गंत श्रवणों में, भगवंतों में अपने भावों का चेहरा दिखता है। एक क्षण को कांच में तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही थम जाते हो। ऐसे ही दीपक भैया हाथी ठहर गया। मुरदास अपनी मधुर स्मित सहज भाषा में कहते हैं, जीव अहो गजराज, आपने मेरी पूर्व नहीं मानी तो इस अवस्था में हो, आज भी नहीं मानो तो कहां जाओगे? इतने शब्द सुनते देखो बेटा, आत्मीय शब्द साक्षात जी, आत्मीयता व्यक्ति का प्रतिबोध करा देती है। भोला, संसार में जो मिश्री में मिठास नहीं है, अमृत में मिठास नहीं है, वो आत्मीयता में मिठास है। दुखी परेशान पुरुष को इतना ही तुम कह दो, आप विकल्प मत करो, चिंता मत करो, हम आपके हैं। ढाढ़ास हो गया। बलराज गजराज हाथी के लिए मुरराज ने यूं कहा कि आप क्या करने जा रहे हो? इतना शब्द सुनते ही हाथी को जातिष्ण हो गया। जो मधुरमत होकर घूम रहा था, सूंड हिला रहा था, कान हिला रहा था, वो चित्रवत खड़ा हो गया। सिर पर सूंड रख करके प्रणाम करता है। तब मुरराज ने उपदेश दिया, हे जीव, आप मेरे मंत्री थे, मैं राजा अरविंद हूं, मुझे इराग्य में मुनि बन गया हूं। इन जीवों का विघात करना, हरी घास को कुचल देना, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। भैया दीपक, लोग तो हरियाई को दिखा दिखा के खाते हैं। उनसे कहो कि भाई बहुत ढेर सारी हरी हैं, कुछ तो मर्यादा कर लो। चक्कर से ऐसे लोग मिल जाएंगे, जिस वस्तु को तुम त्याग करने को बोलेंगे वो तुमको दिखा के खाएंगे। दुख
कहना पत्ती मत खाना, धनिया पत्ती, ये बकरी का भोजन मत करना, तो और दिखा के चटकी खाएंगी। आप इसमें पंथ पक्ष मत खोजो, करुणा दृष्टि देखो, जिससे हमारा काम चल रहा है उतना आप ले लो। अधिक खाने के लिए अरे भक्ष्य का भी त्याग करना चाहिए, सीमा भी सीमा लेना चाहिए। भक्ति अधिक से अधिक करो, भक्ति अधिक से अधिक करो, भुक्ति कम से कम करो, मुक्ति चाहिए तो। हृदय की डायरी पर नोट कर लो, यानी भक्ति तो अधिक से अधिक करो, भुक्ति कम से कम करो, मुक्ति चाहिए तो। मुक्ति चाहिए तो। एक क्षण को उपदेश सुनते ही सिमित भाई हाथी शांति से बैठ करके उपदेश सुन करके अणुव्रतों को धारण कर लेता है। हाथी ने अणुव्रत धारण कर लिए, देशव्रती हो गया, अब पालन कैसे करेगा? मित्र, जहां सामान जीव पानी पी जाते थे, ताड़ित पानी को पीता था, ये प्राशुक पानी उसके लिए था। सूखे पत्ते खाना प्रारंभ कर दिए, वृक्षों की डालियां तोड़ना बंद कर दिया। करवट नहीं बदलता था वो, बोले मैं इतना बड़ा शरीर है, कोई जीव नष्ट हो जाएंगे, बड़ा संभल के उठता था, संभल के बैठता था। मित्र, शरीर का बल चाहते हो तो साधना निर्बल होगी, उस साधना को बलवान देखना चाहते हो तो शरीर निर्बल होगा। साधना को बलवान करना चाहते हो तो शरीर निर्बल होगा, और तुम शरीर को बलवान करना चाहते हो चक्रेश, तो फिर साधना कमजोर होगी, कमजोर हो जाएगी। यदि आप जिम जाओगे, अखाड़े जाओगे, तो मित्र ढेर सारा तुमको वैसा भोजन भी करना पड़ेगा। यदि आप साधना करोगे, ध्यान करोगे, स्वाध्याय करोगे, जितना अधिक ध्यान करेगा, वो वास्तव में ध्यान हो रहा है जीव का, उसका भोजन कम हो जाएगा। इस शास्त्र का नियम है, जिसका गहरा ध्यान होगा उसका भोजन कम हो जाएगा, और जिसका जितना अधिक ध्यान भंग होगा, और जो जीव जितना अधिक खाता है, जितना अधिक खाता है, मित्र पुण्यहीन है। पुण्यवान जीव का भोजन कम होता है, क्षीण पुण्य का भोजन बहुत अधिक होता है। इसे आप टाल नहीं सकते हो, आप ये चेहरा नहीं दिखा सकते महाराज जी के भूखे रहे। मैं आपको भूखे रहने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं पुण्यात्मा और पापी जीव की बात कर रहा हूं। प्रथम काल का भोजन कितना था? संवत सागर। प्रथम काल का भोजन कितना था? उत्तर सागर जी। हे मित्र, द्वितीय काल का भोजन कितना था? मित्र, तृतीय काल का भोजन कितना था? हर्र बड़ा होता कि आंवला? प्रथम काल में हरण के समान, द्वितीय काल में बहेड़े के समान, और तृतीय काल में आंवले के समान। छोटा छोटा छोटे छोटे लगाना है। उत्कृष्ट भोग भूमि में, ऐसा बोलो, उत्तम भोग भूमि में हर्र के बराबर, मध्यम भोग भूमि में बड़े के बराबर, और जघन्य भोग भूमि काल में आंवले के बराबर। और जैसे ही कर्म भूमि लगती है, मित्र एक दिन के अंतराल में भोजन करता है, और फिर जैसे ही काल बढ़ता चला जाता है, पंचम काल में तो मेरे मित्र
भोजन करने वाले का जो स्वभाव है वो घूरा बन चुका है। ओहो, हे मित्र, जितना जितना पुण्यशील पुरुष होगा, बोला ढेर सारा साग भाजी खाएगा और फिर ढेर सारी जमीन बिगाड़ेगा। अधिक जो पुरुष अधिक खाता, अधिक मल छोड़ता है, कितने मतलब भोजन चक्रवर्ती का है, आपको पता होना चाहिए कि वो आहार करता निहार नहीं होता, इतना उसका पुण्य तेज होता है, जिठाग्नि तेज है। ओह मित्र, खाने का निकालने का बराबर देखना पड़ेगा। ओहो, कुछ लोगों को जितना खाते दुगना निकालते रहते, उनको पचते ही नहीं है। ओहो, हाथी सूखे पत्ते चबा रहा है, शरीर क्षीण हो गया, शरीर जीर्ण हो गया, और मालूम एक दिन पानी पीने गया सरोवर में, परंतु बोला समझ सबसे क्षमा मांग लिया कर, शीघ्र ही क्षमा मांग लिया करो। बोले क्यों? कमट बना के नहीं जाना मित्र, किसी कमट बना के मत जाना। कमट का जीव अगंधन नाम का शाप हुआ। मित्र, उस सांप ने क्या किया? जैसे हाथी पानी पीने गया, उसके शरीर पर चढ़ करके गंड स्थल को काट लिया। गज समझ गया कि मुझे डस लिया है, डसने वाले ने डसा, परंतु धनुष घाती के लिए उसको अशुभ भाव नहीं डस पाए। सांप डस ले साग सागर तो ज्यादा रोना मत, अशुभ भाव डसने लग जाए तो जरूर रोने लग जाना। सांप का डसा पुरुष दीपक मात्र शरीर से नाश होगा, परंतु अशुभ भावों ने डस लिया ना, भव का नाश होगा। चिंता नहीं होना चाहिए प्रभु, सांप गोहरे से डर नहीं लगना चाहिए, इतना अपने स्वयं के अशुभ भावों से डरना चाहिए। कैलाश पाटनी, निमित्तों को नाश करके तुम अपने अशुभ भाव बचाना चाहती हो तो कभी नहीं बचा पाओगे।